मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में यानी EVS के सेक्शन को हमने देखा हुआ है और आज हम CDP के प्रैक्टिस के तौर पर 10 क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों को देखकर और उनको जान रहे हैं कि उनके आंसर क्या होने चाहिए और कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आपको पता भी चल रहा है किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रियाओं की दी गई सूचना के विशेषण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या होता है, अंतर करना। क्या होता है, अंतर करना। संज्ञानात्मक क्रिया की बात आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अंतर करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजेश अतः लुप्त पाठक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, पाठक है, और वह अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय में जाता है, यानी लाइब्रेरी में जाता है और भिन्न प्रकार प्रकरणों को पुस्तक से पढ़ता है। इतना ही नहीं, वह राजेश जो होता है भोजन आवश्यक यानी कि लंच में भी अपने परियोजना कार्य कर लेता है। उसी परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षक को अभिभावकों द्वारा कभी कहना नहीं पड़ता। तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी बात कर रहा है। देखो, इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, स्वयं अंदर से ही क्या होते हैं, मोटिवेट रहते हैं। एक बच्चे को क्या करना है, एक बच्चे को आप क्या करो, CTET की भाई तैयारी कर ले, क्या ये तेरे काम आएगी, कर लेंगे, फॉर्म भर लेंगे, एक ये बच्चा है। और एक खुद ही क्या है, सबसे पहले यानी कि आज फॉर्म आए आज ही भरने के लिए उतावला है, तैयारी कैसे होगी, कहाँ से नोट्स मिलेंगे, ये सब चीज़ें क्या है, वो खुद ही अपने अंदर से मोटिवेट है। ठीक है, तो यानी कि इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो एक चीज़ मोटिवेट के ऊपर यानी कि आप और एग्जांपल बताता हूँ। आपका एक जो सीरियल है ना, क्या नाम है उसका, तारक मेहता वाला वो जो सीरियल है उसमें क्या है, यानी कि जो हंसराज हाथी दिखाया रखता है, हाथी का लड़का क्या करता रहता है, हर टाइम खाता रहता है, उसे क्या है, खाने का क्या है, लालच है, यानी कि वो अंदर से खाने का लालच है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो, बहुत सारी चीज़ें क्या है, आंतरिक होती है। क्या होती है, आंतरिक होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। क्या है, गलत है पूछा है। तो बच्चों को बिना टोके यानी प्रयोग करने की बात करना, ये तो सही है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, नहीं जी। मातृभाषा का क्या करना है, सम्मान करना है। क्या करना है, मातृभाषा और उसकी भाषा का सम्मान करना है। उसकी भाषा और मातृभाषा का क्या करना है, हमें सम्मान करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। तो क्या करती है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता क्या करती है, उसकी स्पष्टता देती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ये सत्य पूछा है, पहले सत्य में अंडरलाइन करेंगे। तो आपका सत्य कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें सारे प्रश्न पूछ रहा, संज्ञानात्मक विकास को बोध कराता है। विकास सीखना समाज यानी विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ अप्रभावी रहता है। क्या कह रहा है, अप्रभावी। फिर आपका शिक्षक यानी शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं नहीं, खुले संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बच्चे के विकास में आनुवंशिक और वातावरण की क्या भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है, ये कहा गया है, देखिए आनुवंशिक और वातावरण जो होते हैं वो दोनों के दोनों प्रभावी होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जीन्स के योग्यता आपके योग्यात्मक नहीं रहते। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सामाजिकरण है, तो सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण के मापदंड के साथ अनुकूल होता है। क्या करता है, मापदंड के साथ अनुकूल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक पीटी खेल
शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों की क्या कर रहा है, क्षेत्र रक्षा को सुधारना चाहता है। तो निम्नलिखित में कौन सी युक्ति क्या करेगा, वो शिक्षार्थियों को लक्ष्य प्राप्त करने की सर्वाधिक होगी। तो क्या करेगा, शिक्षार्थियों को रक्षक को अधिक अभ्यास कराना, उन्हें ये बताना कि क्या करना है। भाई देखो, अभ्यास हो गया तो आपका पहले ये आंसर पूरा हो गया, पर हमें क्या है, एक बार देख लेने। सफलता के लिए कहीं ना कहीं से पीछे तर्क स्पष्ट करना, तर्क ये नहीं करने। जब क्या है, प्रैक्टिकल वर्क होता है तो प्रैक्टिकल में ही लेके चला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहता है कि वह स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वह भिन्न समूहों में एक स्थिर यानी स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराए। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के रूप के अनुसार उसे शिक्षार्थी की भिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेगा और अपने तरीके से उस स्थिति को अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आत्मसात। क्या हो जाएगा, आत्मसात। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। सीता ने अपने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए यानी कि उसे स्कीमा में कौन सी दाल चावल खाने वाली कौन सी बात आ जाएगी। देखो, जब स्कीमा बन जाता है तो यानी कि एक तरह से स्कीमा बनने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं उसके अनुकूलता की बात आती है, क्योंकि उसके क्या है, एक तरह से पैटर्न बन चुका है। क्या बन चुका है, पैटर्न बन चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।